बुलंदशहर शिकारपुर निवासी तरुण भारद्वाज वैज्ञानिक के पद पर अमेरिका में कार्य कर रहे थे। सन 2016 में तरुण भारद्वाज पर झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया और उन्हें अमेरिका में ही नजरबंद कर रखा है। तरुण भारद्वाज का परिवार ने एमएलए से लेकर विदेश मंत्री तक न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है। आज भी परमाणु वैज्ञानिक तरुण भारद्वाज अमेरिका में कैद हैं। पुत्र के वियोग में पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता की हालत खराब है। वही अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए तरस रहे। तरुण भारद्वाज की माता व बड़े भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैज्ञानिक तरुण भारद्वाज को वापस बुलाने की मांग की है। 2010 में तो गया था और अमेरिका के ऑफर पर ही गया था। वहाँ ले जाकर वो टेक्सास में A&M यूनिवर्सिटी में उसको वैज्ञानिक पद मिला और उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने बाद में फिर उसको पेंटागन का प्रोजेक्ट दिया, जो कि वहाँ का रक्षा मंत्रालय है। और उसके बाद में नीचे वाले जो सहयोगी थे उनको कुछ जेलसी होने लगी और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया उसे कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है और उनको सस्पेंड किया गया। फिर वो ह्यूस्टन कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई उन्होंने, तो ह्यूस्टन कोर्ट वालों ने ये जवाब दिया कि ये इनके साथ नस्लीय भेदभाव हुआ है। वैज्ञानिक की जितनी भी खबरें फैलाई गई हैं सबको डिलीट किया जाए, जिसकी वैज्ञानिक की छवि पे कोई खराब ना हो। इसको ही सबसे गुहार लगाते आए हैं, गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। यहाँ तक कि मेरा घर भी बिगड़ गया, मेरे हस्बैंड भी ख़त्म हो गए और मैं भी बेड पे पड़ी हुई हूँ और सब पर किसी ने हमारी नहीं सुनी। जबकि प्रधानमंत्री सबसे पहली बार चुनाव में खड़े थे, उन्होंने ये कहा था कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है, अगर कोई भी भारतीय परेशान होगा विदेश में तो उसे मैं लाऊंगा। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी है। पता नहीं मानवता कहाँ चली गई, कहाँ वादी चली गई, हम कुछ नहीं जानते। अब किससे गुहार लगाएंगे आप? हम तो प्रधानमंत्री जी से ही गुहार लगाएंगे। उन्होंने ही कहा था कि मेरी प्राथमिकता सबसे पहले, हर चीज़ से पहले प्राथमिकता ये है कि किसी भी भारतीय को विदेश में कोई परेशानी ना हो। जो तरुण पहले मैं जो भी चैनल्स वाले जर्नलिस्ट, आप सभी बंधु, निगम साहब, मुकेश भैया, जो भी हमारे यहाँ पर हमारे हालचाल लेने आए हैं, हमारा दुख में सहभागी होने आए हैं, उनका मैं अपने पूरे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे कुछ दुख दर्द समझने की कोशिश की है। इस समय हमारा भाई जो है वो ऑस्टिन स्टेट हॉस्पिटल में है। वो एक पागल खाना है, मेंटल असाइलम है और उसमें उसको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती हैं। ओलंजापाइन नाम की दवा का सेवन कराया जाता है। एंटीसाइकोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति को पागल व्यक्ति में तब्दील कर देते हैं। लेकिन अभी भी ऊपर वाले का रहम करम हमारे साथ है कि वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। मेरा उनके पास नंबर भी है, उनका नंबर है। कोई भी जर्नलिस्ट महोदय या कोई भी हमारा शुभचिंतक उनसे लगा सकता है बड़ी आसानी से कि ये व्यक्ति वास्तव में पागल है या पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसको लेकर किसी से आपने गुहार लगाई है? हमने सर इसको लेकर जो निचले स्तर से एमएलए साहब से लेकर एमपी साहब से होते हुए विदेश राज्य मंत्री हैं, पुराने विदेश मंत्री थे सुषमा स्वराज जी, वर्तमान विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी और किसी ने इस प्रकरण में आपकी मदद की है? नहीं, हमें आज तक किसी, ना तो जो चिट्ठी पत्री हमने भेजी थी उनका कोई जवाब मिला है, ना किसी ईमेल का कोई जवाब आया है कहीं से। काउंसलेट वाले और एम्बेसी वाले भी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं होते हैं और प्रधानमंत्री जी की भी हमने बहुत लेटर गए हैं उनके दरवाजे पर, 7-8 बार चक्कर भी हमने लगाया है, लेकिन हमको कहीं से भी 2 मिनट का समय आज तक नहीं मिल पाया है। अब गुहार उन्हीं व्यक्तियों से लगाई जाएगी जो इसको समर्थ हैं, जो ला सकते हैं। तरुण कुमार भारद्वाज को जैसे प्रधानमंत्री जी हैं वो जब लाना चाहें तो वो ला सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मन में होना चाहिए एक व्यक्ति की सहायता करना। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से यही विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है माता जी का और मेरा कि हमारे परिवार पर दया करें। हमारे परिवार के पिताजी का देहांत हो चुका है, माता जी बिस्तर पर ही रहती हैं और इनका ऑपरेशन भी हो चुका है। तो अगर हमारा भाई हमारे पास वापस आ जाएगा तो हमारी माता जी को सांस के कुछ पल मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।